अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। ये भी प्रश्न क्रमांक 5 के जैसे बनेगा। हमें x दिया हुआ है और f दिया हुआ है, ठीक है। तो माध्य के सापेक्ष में माध्य विचलन ज्ञात करना है। सबसे पहले हम माध्य ज्ञात कर लेते हैं, जो कि डिस्क्रीट सीरीज है, असतत श्रेणी। तो x बार बराबर क्या होता है, समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ f बोल लूँ या कैपिटल N बोल लूँ, ठीक है। तो समीशन ऑफ f क्या हो जाएगा, इसको जब जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, सबको योग करूंगा तो ये हो जाएगा 80। देखिए ये तो आ गया 80। हमें समीशन ऑफ एफ एक्स चाहिए, तो उससे पहले एफ एक्स निकालना होगा। तो एक नया कॉलम बनेगा एफ एक्स, जिसमें f और x गुना होगा। तो f इंटू एक्स करूंगा तो 10 चौक ये हो जाएगा 40। वैसे ही ये क्या हो जाएगा, तो ये सब आएगा जब f और x को आपस में गुना करूंगा। तो अब इसका समीशन, क्योंकि समीशन ऑफ एफ एक्स चाहिए, तो सबको जब जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 4000, ठीक है। तो x बार बराबर समीशन ऑफ एफ एक्स क्या हो गया, 4000 बट्टे n का मान क्या है 80। तो इसको आपस में कट करूंगा क्या होगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा x बार बराबर, ये हो जाएगा 8 पंचे 40 और एक शून्य, यानी कि x बार माध्य कितना हो गया 50। ये हो गया उत्तर। अब हमें क्या निकालना है, माध्य विचलन। तो माध्य विचलन के लिए क्या जरूरी है, तो माध्य विचलन x बार के सापेक्ष में, यानी कि माध्य के सापेक्ष में क्या होता है सूत्र, समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन यहां पे होगा कैपिटल N या समीशन ऑफ f। तो इसके लिए हमें x माइनस एक्स बार मॉड में इसको पहले ज्ञात करना होगा। तो मॉड में x माइनस एक्स बार, ये टेबल निकालते हैं। तो x माइनस एक्स बार मॉड में, तो पहला x क्या है 10, तो 10 माइनस क्या होगा x बार, तो x बार कितना है 50, ये हो गया 50। तो 10 में 50 घटाओगे कितना बचेगा, माइनस 40 का मॉड, तो ये हो जाएगा 40। वैसे इसको निकालूंगा तो क्या होगा, 30 में 50 घटाऊंगा ये बचेगा 20 हो जाएगा, ठीक है। मॉड है तो माइनस हट जाएगा, 50 से 50 ये हो जाएगा 0। फिर ये क्या हो जाएगा 20, और फिर 90 में 50 घटाऊंगा 40, ठीक है। समझ में आया। तो ये x माइनस एक्स बार तो हो गया। हमें क्या निकालना है, f के साथ गुना करना है इसको। तो f के साथ x माइनस एक्स बार के मॉड को गुना करना है। देखिए क्या होगा f, यानी कि इसको और ये वाले कॉलम, ये दोनों को गुणा करना है। तो 4 चौक 16, तो 16 और 0 160। वैसे ही सबको करूंगा तो क्या होगा, 24 दूनी 48, तो ये हो जाएगा 480, ये हो जाएगा 0, 16 दूनी 32 और एक शून्य का 0, ये क्या हो जाएगा 8 चौक 32 और एक शून्य। अब देखिए ये सबको मुझे समीशन चाहिए, क्योंकि देखिए समीशन ऑफ f इंटू एक्स माइनस एक्स बार, तो सबको जब टोटल करूंगा तो क्या आ जाएगा 1280, ठीक है। तो समीशन ऑफ f इंटू एक्स माइनस एक्स बार की जगह 1280 हो गया, और कैपिटल N यानी कि समीशन ऑफ f ये हो जाएगा 80। देखिए ये 0 और 0 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8 एकम 8, 4 छक्के 48, यानी कि हो जाएगा 16। तो माध्य विचलन x बार माध्य के सापेक्ष में माध्य विचलन इसमें 16 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा उत्तर, ठीक है। समझ में आया। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। देखिए माध्यिका के सापेक्ष में माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें माध्यिका निकालना होगा, और दिया क्या है डिस्क्रीट सीरीज, यानी कि असतत श्रेणी। तो माध्यिका हम कैसे निकालते हैं, देखिए माध्यिका निकालने के लिए इसका क्या सूत्र होता है, सबसे पहले हम कैपिटल N डिसाइड करते हैं कि क्या है। तो कैपिटल N/2 ये देखना पड़ेगा। तो कैपिटल N मतलब क्या होता है, समीशन ऑफ f। तो समीशन ऑफ f अपॉन 2 ये लिख सकते हैं। तो समीशन ऑफ f, तो f का समीशन करेंगे, योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 4 6, 6 और 6 12, 6 18, 18 और 8 क्या हो जाएगा 26, तो ये हो गया 26। इसका मतलब समीशन ऑफ f ये हो गया 26/2 यानी कि 13। तो n/2 क्या हो गया 13। अब इसको हम क्या करते हैं, CF में ढूंढते हैं। तो CF यानी कि संचयी बारंबारता, कम्यूटिव फ्रीक्वेंसी। तो CF हमें निकालना होगा इसका। तो CF कैसे निकालते हैं, सबसे पहले पहला वाला तो एज इट इज होता है, फिर अगला वाला प्लस होते जाता है, ठीक है। तो देखिए 8 और 6 क्या हो जाएगा 14, 14 और 2 क्या हो जाएगा 16, 18 20 और ये हो जाएगा 26। देखिए इसका जो लास्ट पद है इसके योग के बराबर है, मतलब सही की है, ठीक है। तो ये हो गया 26, ये तो हो गया CF। अब 13 को हम ढूंढते हैं इसमें कहां पे आएगा। तो देखिए अगर 13 को देखूंगा तो इस 14 पे लाई करेगा, ठीक है, क्योंकि इसके पहले आएगा, मतलब 14 पॉइंट आउट होगा, ठीक है। हम कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे देखते हैं,
13 जो है उससे जस्ट बड़ा कौन संख्या आ रहा है, 14 आ रहा है, ठीक है, जस्ट या फिर उससे बड़ा जो आने वाला है तो 14 आएगा। तो इसके पहले का f होता है, इसके पहले का x होता है। हमें क्या ज्ञात करना है कि इसका m क्या होगा, ठीक है, यानी कि माध्यिका। तो ये यहां जहां CF आता है ना, ये जो CF है 14, उसका जो x वाला मान है वो क्या हो जाता है, m, कैपिटल M। तो कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगा, 7। ये हो जाएगा उत्तर, ठीक है, समझ में आया। तो m माध्यिका हो गया 7, CF में हम ढूंढे तो 14 पे लाई कर रहा था, तो उसके सामने वाला जो x का मान रहता है वो माध्यिका हो जाता है। तो माध्यिका तो हो गया 7। अब हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य विचलन। तो माध्य विचलन यानी कि मीन डेविएशन, किसके सापेक्ष में, माध्यिका यानी कैपिटल M। इसका सूत्र क्या होता है, समीशन ऑफ मॉड में x माइनस कैपिटल M, यहाँ पे f इंटू होगा क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज है, असतत श्रेणी, कैपिटल M। देखिए इसके लिए हमें x माइनस m निकालना होगा, तो x माइनस m वो भी मॉड में। देखिए यहां पे x माइनस m निकाल लूंगा मॉडलेस में, तो मॉडलेस में x का पहला मान क्या है, 5 माइनस m क्या ज्ञात किया हम, 7। तो 5 में 7 घटाऊंगा क्या बचेगा, -2, जो कि मॉड में है तो ये हो जाएगा 2। वैसे यहाँ पे क्या है 7 माइनस 7 ये हो जाएगा 0, फिर 9 माइनस 7 ये हो जाएगा 2, ये हो गया 2। 10 में 7 घटाऊंगा कितना बचेगा, 3। 12 में 7 घटाऊंगा कितना बचेगा, 6। 15 में 7 घटाऊंगा कितना बचेगा, 8। तो ये हो गया x माइनस m का टेबल। अब हमें क्या निकालना है, f के साथ इंटू करना है, f के साथ इंटू करना है x माइनस कैपिटल m जो कि मॉड में है। देखिए क्या हो जाएगा, f यानी कि ये दोनों टेबल को, दोनों कॉलम को गुणा करना है। तो 8 दूनी हो जाएगा 16, 6 शून्यम 0, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 8 छक्के 48। ये होगा 5, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है x माइनस m, इसका x का मान क्या है 12। 12 में जब 7 घटाऊंगा कितना बचेगा, 5, ठीक है, तो ये हो गया 5, फिर 5 गुना 2 ये हो जाएगा 10। अब इसका हमें समीशन निकालना होगा क्योंकि समीशन इसका चाहिए होता है। तो इसको जब मैं जोड़ूंगा क्या हो जाएगा, 16 4 20, 20 6 26, ये 36, 36 और 48 कितना हो जाएगा, 84, ठीक है। तो ये हो गया समीशन में, तो इसका मान हो जाएगा 84 बट्टे n यानी कि समीशन ऑफ f। तो समीशन ऑफ f कितना आया था, 26, तो 84 बट्टे 26, इसको हल करूंगा क्या हो जाएगा, 3.23। तो माध्य विचलन मीडियन यानी कि माध्यिका के सापेक्ष में माध्य विचलन क्या हो जाएगा, 3.23, ये हो जाएगा उत्तर। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 8। देखिए यही प्रश्न क्रमांक 7 के जैसे, इसमें भी हमें माध्यिका के सापेक्ष में माध्य विचलन ज्ञात करना है और जो श्रेणी दिया गया है वो असतत श्रेणी यानी कि डिस्क्रीट सीरीज दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले हम माध्यिका ज्ञात करेंगे, तो उसको n/2 चेक करना होता है कि क्या आ रहा है, तो n/2 यानी कि समीशन ऑफ f/2। तो समीशन ऑफ f निकालते हैं, यानी कि इस f का समीशन योग करेंगे कितना आएगा, 29 आएगा। तो 29/2 यानी क्या हो जाएगा, 14.5। अब हमें ये देखना होगा कि CF में 14.5 कहाँ पे आ रहा है, तो CF निकालते हैं पहले। देखिए पहला f एज इट इज रहेगा, फिर 5 3 8, फिर 8 और 6 क्या हो जाएगा, 14 और 7 ये क्या हो जाएगा, 21 और 8 ये हो जाएगा 29। देखिए इसका लास्ट पद और इसका योग दोनों बराबर है, मतलब सही किए। अब देखना हमें ये होगा 14.5 कहाँ पे आएगा, तो 14 तो छोटा हो जाएगा, 14.5 ये 21 में आएगा। जस्ट आगे वाला देखते हैं, तो इसके आगे का जो x में आ रहा है वो क्या होगा, m, यानी कि m क्या हो जाएगा, 30। तो m बराबर 30 ये हो जाएगा। तो m का मान क्या हो गया, 30। अब हमें माध्यिका के सापेक्ष में माध्य विचलन ज्ञात करने, तो उसके लिए सबसे पहले x माइनस m निकाल लेते हैं। तो उसका कॉलम बना हुआ है x माइनस m। तो x यानी कि पहला x क्या है, 15, तो 15 माइनस m का मान क्या है, 30। तो 15 माइनस 30 मॉड में, तो क्या होगा, -15 होगा, जो कि मॉड में है, तो ये हो जाएगा 15। वैसे ही 21 माइनस 30 क्या होगा, -9, मॉड में है तो 9 हो जाएगा। 27 माइनस 30 -3 होगा, मॉड में है तो 3 हो जाएगा। 30 माइनस 30 ये क्या होगा, 0, तो ये हो जाएगा 0। 35 माइनस 30 5, तो ये हो जाएगा 5। अब हमें f के साथ गुणा करना है x माइनस m को, तो f और x माइनस m ये दोनों गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 15 तिया 45, 9 पंचे 45, 6 तिया 18, 7 शून्य में 0, 8 पंचे 40।
अब इसका हमें योग निकालना है, तो जब समीशन निकालेंगे क्या हो जाएगा 45 45 90 90 और ये हो जाएगा 100 108 108 और 40 क्या हो जाएगा 148। ठीक है, ये समीशन 148 हो गया। इसका मतलब ये इसके जगह में 148 बट्टे एन, तो कैपिटल एन क्या है समीशन ऑफ एफ जो कि 29, तो 148 बट्टे 29, तो एम क्या हो गया एम डी मीन डिविएशन एम के सापेक्ष में, तो इसको जब हल करूंगा तो क्या आ जाएगा 5.1। इसका मतलब माध्य विचलन एम ये हो जाएगा 5.1। तो मैं यहां बोल सकता हूं कि माध्यिका के सापेक्ष में माध्य विचलन 5.1 आएगा। तो इस प्रकार से बनेगा यह प्रश्न। स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 9 में। देखिए क्या दिया हुआ है, माध्य के सापेक्ष में माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें माध्य विचलन ज्ञात करना है, किसके माध्य के सापेक्ष में। तो इसका मतलब पहले हमें माध्य निकालना होगा। तो हम देखते हैं कौन सा श्रेणी है, कौन सा सीरीज दिया हुआ है, ये ग्रुप्ड यानी कि सतत श्रेणी है। तो सतत श्रेणी में माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है, तो देखिए माध्य को हम किससे डिनोट करते हैं x बार से। इसका सूत्र क्या होता है जब ग्रुप्ड सीरीज होता है सतत श्रेणी, तो स्मॉल a प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई या एफ डी बस बोल सकता हूं अपॉन कैपिटल N या समीशन ऑफ f दोनों लिख सकता हूं, ठीक है, इनटू h, ये होता है सूत्र। अब देखिए इसमें हमें स्मॉल a क्या होता है एफ डी एच एन ये सब निकालना होगा। तो n तो पता है कि समीशन ऑफ f होता है, तो f हमें ये दिया हुआ है और ये x का वर्गीकरण करके दिया हुआ है, हमें इसका x का मध्य निकालना होगा। ठीक है, तो x निकालते हैं। तो देखिए x हम कैसे निकाल लेंगे, ये दोनों का मध्य, तो दोनों का मध्य क्या होगा, दोनों को आपस में जोड़ेंगे बट्टे 2 कर देंगे, तो 0 धन 100 क्या होगा 100, 100 बट्टे 2 क्या हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 50। वैसे ही 100 धन 200 ये हो जाएगा 300, 300 बट्टे 2 क्या होगा 150। फिर वैसे ही 200 धन 300 ये होगा 500, 500 बट्टे 2 250। तो देखिए 50 150 250, तो वैसा बढ़ते जाएगा तो 350, फिर 450, 550, 650, फिर 750। तो ये आ गया x का मान पूरा। अब x और f क्लियर है, हमें n निकालना है, n यानी कि समीशन ऑफ f। तो इस f का योग कर दूंगा, समीशन ऑफ f बराबर ये सबको योग करूंगा तो क्या आएगा 50। तो n का मान आ गया 50। अब देखिए a क्या होता है एज्यूमिंग नंबर होता है, कौन सा x में कोई सा भी एक ऐसा मान को एज्यूम करके चलते हैं, यानी कि मानकर चलते हैं कि a होगा। तो जैसे कि ज्यादातर 20 का वैल्यू को रखते हैं, तो इसमें से 20 का वैल्यू सपोज 350 को रखता हूं, ठीक है, तो 350 को a माना हूं, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, जैसे कि यहीं पे लिखता हूं माना स्मॉल a बराबर 350 ये लिया हूं, ठीक है, और h बराबर क्या होगा, h यानी कि डिफरेंस अपर लिमिट और लोअर लिमिट में क्या डिफरेंस है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते तो 100 माइनस 0 क्या होगा 100, तो 100 हो जाएगा h का मान। देखिए यहां भी करके देखूंगा तो 800 में 700 घटाऊंगा 100 बचेगा, तो h का मान 100। ठीक है, तो a और s तो क्लियर हो गया, n भी क्लियर होगा। अब देखिए m f और d हमें निकालना है, तो f तो हमें दिया हुआ है, d निकालना होगा। ठीक है, फिर f और d को गुना करेंगे, हमें d निकालना है। तो d का सूत्र मैं आपको बता चुका हूं इंट्रोडक्शन वीडियो में, फिर भी यहां पे लिख देता हूं। देखिए d बराबर क्या होता है xi माइनस, यहां पे क्या हो जाएगा अपॉन h तो होगा, लेकिन यहां पे हो जाएगा a। ठीक है, तो xi माइनस a अपॉन h, इसका मतलब होता क्या है कि जिस पर्टिकुलर रो के लिए, जिस पर्टिकुलर रो लाइन के लिए हम बना रहे हैं उसका x का मान। तो देखिए पहला लाइन के लिए x का मान क्या है 50, 50 माइनस a, तो a का मान मैं क्या रखा हूं, तो a का मान क्या रखा हूं 350, तो 50 माइनस 350 बट्टे h का मान क्या है 100, तो क्या आ जाएगा देखिए 50 माइनस 350 बट्टे 100, तो 50 में 350 घटाऊंगा क्या आएगा माइनस में आएगा, क्या होगा 300 बट्टे 100, तो ये कटेगा तो -3 आएगा उत्तर। तो ये क्या हो गया पहला -3। उसी प्रकार दूसरा ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 के जगह 150 माइनस 350 बट्टे 100, तो क्या हो जाएगा देखिए 350 में 150 घटा दूंगा कितना बचेगा, ये होगा 200, तो 200 बट्टे 100 ये -2 तो हो जाएगा -2, वैसे -1
फिर 0, 1 2 3 और फिर ये 4। ठीक है, तो ये आएगा डी का मान हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो। अब देखिए डी तो आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, f और d का मल्टीप्लीकेशन, दोनों को गुणा चाहिए ताकि उसका हम समीशन कर सके, योग कर सके। तो f और d को गुणा करेंगे तो अलग कॉलम बना लेंगे f गुना d का। तो देखिए इस कॉलम में f और d गुणा होगा, यानी कि ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम गुणा होगा, तो इसमें आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 तिया 12 जो कि माइनस है तो -12, 8 दूनी 16 तो -16, 9 एकम 9 -9, 10 शून्य में शून्य हो जाएगा, 7 एकम 7, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 3 चौक 12। तो ये हो गया एफ डी। लेकिन हमें इसका समीशन चाहिए होता है, यानी कि योगफल। तो इसका हम योगफल निकालेंगे, समीशन ऑफ एफ डी बराबर, देखिए ये सब को जब मैं टोटल करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा माइनस माइनस में, तो ये सब माइनस प्लस होके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस प्लस पूरा प्लस होगा, फिर इसमें जितना आएगा माइनस ये करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए जब इसको हम हल करेंगे ये सब को प्लस करके माइनस कर देंगे ये सब के योग को, तो क्या हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये तो आ गया 4। अब हम फॉर्मूला में रख देते हैं, फिर उससे हमें x बार निकल जाएगा। तो x बार, इसका सूत्र हमें पता है कि a प्लस, तो मैं डायरेक्ट रखता हूं a किसको मैं लिया था 350 को, तो 350 प्लस क्या है, समीशन ऑफ एफ डी। तो एफ डी का कॉलम का समीशन योग कितना है 4, तो 4 बट्टे क्या होगा n यानी कि समीशन ऑफ f 50 है, गुना h, और h का मान 100 है। तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो 4 दूनी ये हो जाएगा 8, तो x बार बराबर 350 धन 8, तो ये हो जाएगा 358। तो x बार का मान आ गया 358। ये तो हो गया माध्य, लेकिन हमें इसका माध्य विचलन ज्ञात करना है। और माध्य विचलन का सूत्र क्या होता है, माध्य के सापेक्ष में, तो माध्य विचलन माध्य के सापेक्ष में क्या होता है, समेशन ऑफ f, फिर मॉड में x माइनस एक्स बार मॉड क्लोज अपॉन कैपिटल N, या समीशन ऑफ f बोल सकता हूं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, x माइनस एक्स बार, जिसको f से गुना करना होगा। तो x माइनस एक्स बार निकालेंगे मॉड में, तो एक अलग कॉलम बनेगा मॉड में x माइनस एक्स बार का। तो देखिए x माइनस एक्स बार, तो सबसे पहले इसका निकालते हैं पहला कॉलम के लिए। तो x माइनस एक्स बार, तो x यानी कि पहला इन है, तो पहला इनका x 50 माइनस एक्स बार, तो x बार क्या आया है, मैं भी कैलकुलेट किया हूं, x बार 358। ठीक है, तो 50 में घटा दूंगा क्या 358, क्योंकि x माइनस एक्स बार है तो x का मान क्या है 50, 50 में 358 घटाऊंगा कितना बचेगा, माइनस 308 बचेगा। लेकिन जो कि मॉड में है तो माइनस हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 308। उसी प्रकार जब ये बाकी को भी कैलकुलेट करूंगा तो x का मान 150 रखूंगा, और x बार तो हमेशा 358 ही रहेगा क्योंकि इसका मान हम निकाले हैं। तो 150 माइनस 358 ये माइनस में आएगा, लेकिन मॉड में तो माइनस नहीं लिखना, सबको प्लस में लिख देंगे। तो इस प्रकार इसको हल करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, तो जब हम इसको हल करेंगे तो ये सब आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए x माइनस एक्स बार मॉड में तो आ गया, लेकिन इसके साथ f गुना हुआ है, तो f गुना x माइनस एक्स बार, तो ये लास्ट कॉलम हमें और निकालना होगा। क्यों, क्योंकि हमें इसका योग चाहिए, समीशन चाहिए। देखिए समीशन, तो सबसे पहले f गुना x माइनस एक्स बार करना होगा। तो x माइनस एक्स बार का कॉलम तो ये हो गया और f का कॉलम ये हो गया, तो हमें ये दोनों कॉलम को गुना करके लिखना है। 308 गुना 4 करूंगा, क्या हो जाएगा ये, तो 8 चौक 32 का 2 कैरी 3, ये हो जाएगा 3, 4 तिया 12, तो 1232 हो गया। उसी प्रकार जब पूरा हल करूंगा तो देखिए क्या क्या हो जाएगा ये, तो ये सब आ जाएगा जब हम f और x माइनस एक्स बार वाले कॉलम को गुना करेंगे। तो फिर इसका योग करेंगे क्योंकि हमें इसका समीशन चाहिए, तो समीशन ऑफ f इंटू एक्स माइनस एक्स बार मॉड में करेंगे तो क्या हो जाएगा 7896। ठीक है, तो ये तो आ गया। अब इसमें हम रख देते हैं, तो x बार माध्य विचलन क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ x इंटू एक्स माइनस एक्स बार, तो समीशन ऑफ f, तो समीशन ऑफ f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का क्या हो गया 7896, तो 7896 हो जाएगा। और n यानी कि समीशन ऑफ f क्या है 50, इसको मैं कर दूंगा 50, तो x बार क्या हो जाएगा, ये माध्य विचलन यानी कि md x बार क्या हो जाएगा, इसको जब कट करूंगा तो क्या हो जाएगा 157.92, तो
MD यानी कि माध्य विचलन माध्य के सापेक्ष में 157.92 ये हो जाएगा उत्तर।